जनाब मौलाना कासिम रज़ा साहब। दोस्तों, रात तो जागने वाली है और इंशाअल्लाह जागने वाले हजरात जागेंगे, लेकिन पहला मशवरा ये है कि दुआ हो जाए और इंशाअल्लाह बाकी जो सुनने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं तो इंशाअल्लाह रात अपनी है, इंशाअल्लाह आप सुनते रहें, ज़िक्र खुदा करते रहें, है ना। जितना भी है कमी कम है तो इंशाअल्लाह बस एक थोड़ा बयान सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात दुआ में शरीक हों और फिर आपकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी तो ये है कि आप यहाँ बैठें, है ना, ज़िक्र नबी सुने, ज़िक्र खुदा सुने अल्हम्दुलिल्लाह। और रात भी जागने वाली है, इसी बहाने है ना हम जाग लेंगे। तो फ़िलहाल कोई मजबूरी में भी होता है, देखो किसी की मजबूरी है, कहीं जाना है, कुछ भी है, तो इंशाअल्लाह वो भी फारिग हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं बहुत ही इस्लाही बयान करने के लिए जनाब मुफ्ती जुनैद रज़ा को दावत दूँगा कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ मुफ्ती साहब, और थोड़ा बयान इंशाअल्लाह मुफ्ती तंजीम साहब का होगा। बस ये दो बयान थोड़ी थोड़ी देर होंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप हजरात दुआओं में शरीक भी हों और मैं मुफ्ती साहब को पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर रिसालत से करें, मोहब्बतों के साथ नारा लगाएँ, नारे तकबीर। माशाअल्लाह दम है मगर थोड़ा कम है, चलो कम से ही काम चलाएं। आवाज़ जितनी है सही है, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा भी शोर शराबा नहीं, जितनी आवाज़ है ठीक है। बस थोड़े हाथ उठा के नारा लगा दें, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी सुस्ती दूर होगी। जितनी आवाज़ इतनी रहने दे जितनी है, बस अल्लाह ने एक हाथ दिया ठीक तो एक हाथ उठा लें, और दोनों ठीक है तो दोनों उठा लें। और एक बात सुनो, अभी मत खाओ, ये हाथ उठाने हैं नबी की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में भाई? हो सकता कोई मेरी मोहब्बत में कंजूसी कर जाए, मुफ्ती जुनैद साहब की मोहब्बत में कंजूसी कर जाए, मगर मैं समझता हूँ नबी का गुलाम नबी की मोहब्बत में कंजूसी नहीं करेगा। तो फिर हाथ उठाएं और आवाज़ नॉर्मल बस इतनी निकालें, बस हाथ हवा में लहरा कर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न कुरान पाक, मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि ये मजमा अब नहीं संभलता मेरे संभाले, और मैं माइक के आप लोगों कर रहा हूँ मुफ्ती साहब के हवाले। सुभान अल्लाह तो कह दो, मुफ्ती साहब कर देंगे गौसे पाक के हवाले, और गौसे पाक कर देंगे रसूल पाक के हवाले, और रसूल खुदा कर देंगे खुदा के हवाले, खुदा कर देगा जन्नत के हवाले। तुम सब हो जाओ मुफ्ती। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मोहब्बत अक़ीदत के साथ वक्त के इख्तिसार को देखते हुए नबी और आले नबी पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग कि तरावी की शक्ल में आपने उस मुक़द्दस कलाम को समाअत फरमाया है कि जिस कलाम को पढ़ना इबादत, जिस कलाम को सुनना इबादत, जिस कलाम की तरफ मोहब्बत से देखना इबादत, जिस कलाम को सर पर रखना इबादत, जिस कलाम के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक ही नहीं है, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुनिया के अंदर आपने बहुत सारी किताबों को देखा होगा, जो भी राइटर अपनी किताब को लिखता है उसके शुरू में या आखिर में लिख देता है कि अगर इसमें कोई खामी हो तो हमें इत्तला की जाए, ताकि हम अपनी इस खामी को दूर कर दें, ताकि हम इस गलती को दूर कर दें। किसी भी किताब को आप उठा करके देख लें, लेकिन दुनिया के अंदर एक वाहिद कुरान पाक ऐसी किताब है
कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को शुरू फरमाया तो पहले ही बयान फरमा दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो किताब है इसमें किसी तरह की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस कुरान पाक को नाजिल फरमाने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अभी मौलाना हनीफ साहब बयान कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम पाक का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया है। जैसे कि आला हज़रत फरमाते कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया में बहुत सारे आए ताकि कलाम पाक को बदला जाए, लेकिन अल्लाह का कलाम कहता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दिया वो वैसा ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान ने आपको कलाम पाक सुनाया और आप हज़रात ने सुना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रब तबारक व तआला कितनी बेशुमार नेमतें और नेकियां बंदों को अता फरमाता है जो कलाम पाक को सिमात करता है। और रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी अगर कोई बंदा मोमिन करता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी के बदले 70 नेकी अता फरमाता है। अब रमज़ान के अलावा अगर कलाम पाक को पढ़ा जाए तो एक हर्फ के बदले पढ़ने पर या एक हर्फ को सुनने पर, याद रखें कि जो सवाब सुनाने पर मिलता है, जो कलाम पाक पढ़ने पर मिलता है, अगर कलाम पाक सुना जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सुनने वालों को भी सवाब अता फरमाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कलाम पाक में करोड़ों हुरूफ हैं, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेकियां अता फरमाई हैं। आम दिनों में अगर कलाम पाक को पढ़ा जाए तो एक हर्फ के बदले 70 नेकियां मिलती हैं, लेकिन रमज़ान में अगर नेकी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना नेकियों को बढ़ा दिया करता है। तो कितनी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। ये रमज़ानुल मुबारक का फैज़ान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लगअइता, कि अगर हम इस कुरआन पाक को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो ऐ मेरे महबूब आप देखते कि कलाम ये कलाम पाक की हैबत से अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम की वजह से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के उम्मतियों में ऐसे ऐसे बच्चों को रब तबारक व तआला ने हिम्मत और हौसला अता फरमाया है कि कलाम पाक का सिर्फ 1 या 2 पारे हिफ्ज़ नहीं करते बल्कि पूरे 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, पूरे 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। ये कलाम पाक का एजाज़ है कि आप दुनिया की कोई सी भी किताब देख लें, वक्ती तौर पर अगर किसी चीज़ का आप इम्तिहान देने के लिए जाएं तो आप उसे याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो आपके जहन से निकल जाती है। लेकिन कलाम पाक ये एक ऐसी किताब है कि अगर इसको सच्चे दिल से पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दिलों पर इस कलाम पाक को नक्श फरमा दिया करता है। और सिर्फ दुनिया में ही फ़ायदा इसका नहीं होता है, जैसा कि क़ाज़ी साहब क़िबला बयान फरमा रहे थे कि कलाम पाक को जो अपने सीनों में महफूज कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को कब्र में भी महफूज फरमा दिया करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का हम पर एहसान है। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं ना होते आप तो कुछ भी ना होता बज़्म इम्कान में, या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही लिए दुनिया बनी मालूम होती है, तुम्हारे ही लिए दुनिया बनी मालूम होती है और वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि रब तबारक व तआला ने हमें जो है ईमान वाला बना करके इस कायनात के अंदर भेजा है। आखिरी बात आप सुने कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का हम पर कितना बड़ा एहसान रहा कि रब तबारक व तआला ने आपका उम्मती बना करके हमें दुनिया के अंदर भेजा है। रब तबारक व तआला ने तमाम नबियों में अफजल व आला अपने हबीब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा है। इसी तरीके से तमाम नबियों की उम्मतों में अफजल नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन आज दुनिया के अंदर कुछ
कुछ ऐसे लोग भी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इख्तियारात पर उंगलियां उठाते हैं। कोई माज़अल्लाह कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। कोई कहता है कि आप किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं है। मैं आपको एक शेर बयान करूं, फिर उसके बाद में अपनी बात को ख़त्म करूं। शायर लिखता है कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है। एक शायर ने लिखा कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद 17 महीने कुछ दिन तक आपने नमाज अदा फरमाई है बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके। ये बैतुल मुक़द्दस जो है लाखों नबियों का किबला रहा है, इसलिए हमें बैतुल मुक़द्दस से प्यार है और बैतुल मुक़द्दस के रहने वाले लोगों से भी हमें प्यार है। शायर लिखता है कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। वो कैसे? क्योंकि यहूदो नसारा इस बात को लेकर कर खुश होते थे कि वैसे तो ये एक रब होने का दावा करते हैं कि हम एक रब की इबादत करने वाले हैं, एक रब का दम भरने वाले ये अपने आप को बताते हैं, लेकिन ये उसी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं जिस तरफ रुख करके हम अपने रब को याद किया करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में ये आरज़ू थी, ये आरज़ू जागी कि ऐ पाक मौला वही किबला काबा बना दे हमारा, जो कि हमारे आबो अजदाद का हुआ करता था। उलमाए मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि आप नमाज ज़ुहर पढ़ा रहे थे, नमाज ज़ुहर आप अदा फरमा रहे थे कि 2 रकत नमाज मुकम्मल हो चुकी थी। आप आसमान की तरफ अपने सर को उठा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला को आपका आसमान की तरफ सर को उठाना इतना पसंद आया कि रब तबारक व तआला ने कलाम पाक में बयान फरमा दिया, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, कि ऐ मेरे महबूब हम आपके चेहरे को आसमान में बार बार पलटना देख रहे हैं, तो आप अपने चेहरे को ऐसे किबले की तरफ कर लीजिए जिससे कि आप राजी हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब शेर सुने कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। तो नमाज ही की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ा रहे थे। आपने नमाज ही की हालत में अपने रुख को किया किबले मुअज़्ज़मा यानी काबे मुअज़्ज़मा की तरफ, और आपके साथ साथ तमाम सहाबाए किराम ने भी जो है किबला जो है अपना काबा बना लिया। जैसा रसूल पाक घूमते गए ऐसे ही सहाबाए रसूल भी घूमते गए। अब आप अपने जहन में इस बात को रखें कि जब रसूल पाक अपने किबले को बदल रहे होंगे, क्या सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का ख्याल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके ना आया होगा? और आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि हमारी नमाज जब तक मुकम्मल ही नहीं होती है जब तक कि रसूल पाक का ख्याल हमारी नमाजों में ना आ जाता है। अब शायर लिखता है कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। आपने मस्जिद का नाम सुना होगा, मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों की मस्जिद। हाजी लोग जब हज करने के लिए जाते हैं तो उसमें नमाज भी अदा करते हैं, वो लोग जानते हैं कि मस्जिद किबलतैन। अब ये वाक़या मस्जिद किबलतैन का ही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मस्जिद के अंदर ये वही नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब आप अपने चेहरे को ऐसे किबले की तरफ कर लीजिए जिससे कि आप राजी हो जाए। तो नबी ने चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी चाहत के मुताबिक किबले को ही बदल दिया है। नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। और ये जालिम बदल देते फितरत इस्लाम के कानून को। अब जालिम फितरत इस्लाम के कानून को कैसे बदलते, इसे आप सुने कि हर दौर में लोग मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हर दौर में रहा है कि रब तबारक व तआला
अपने किसी न किसी रहनुमा को हर दौर में भेज दिया करता है। हज़रात मोहतरम, अब आज से कम अज़ कम 50 साल पहले आप जाएं, हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, तो लोगों के दरमियान ये इस चीज़ को मशहूर किया गया कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो रही है, क्यों ना इनकी तादाद को कम किया जाए, क्यों ना इन पर लगाम लगाई जाए। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो गई तो ये हम पर हुकूमत करने पर आ जाएंगे। तो इब्तिदाई वक्त में हर एक फ़िरक़े के उलमा के पास हुकूमत के कुछ लोग गए। वो जाने के बाद कहा कि आप एक फतवे को शाये कीजिए कि नसबंदी ज़रूरत के वक्त में करा सकते हैं, नसबंदी कराना जायज़ है। लेकिन इब्तिदाई वक्त में हर एक फ़िरक़े के उलमा ने मना कर दिया कि नसबंदी कराना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है, नसबंदी कराना हराम है, नसबंदी कराना हराम है। लेकिन दौलत के नशे में आने के बाद में कुछ मौलवियों ने अपना ईमान बेचा और मुस्तफ़ा की इस शरीयत को पामाल करना शुरू कर दिया। अब किसी ने लिखा कि माज़अल्लाह के नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इख्तियार नहीं दिया है। अब लिख दिया कि ज़रूरत के वक्त में नसबंदी करा सकते हैं, नसबंदी कराना जायज़ है। लेकिन बरेली की सरज़मीन पर आला हज़रत के शहज़ादे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा की बारगाह में अब कुछ लोग आए। आने के बाद में कहते हैं कि हुज़ूर आप भी अपने फतवे को बदल दीजिए, क्योंकि तमाम फ़िरक़े के उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दे दिया है कि ज़रूरत के वक्त में नसबंदी करा सकते हैं। अब आला हज़रत के बेटे अपनी खानका से उठे और उठने के बाद में अपने बाप की खानका से उठने के बाद में कहते हैं कि बरेली के अंदर फतवा नहीं बदला जाता है, बल्कि ज़रूरत पड़ती है तो हुकूमत को ही बदल दिया जाता है। हुकूमतें बदल गई हैं लेकिन आज फतवा वही है। अब शेर सुने कि नबी के चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। वो ये जालिम बदल देते फितरत इस्लाम के कानून को, मेरे मुफ्ती आज़म का अटल फतवा नहीं होता। वो न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, बरेली में इमाम अहमद रज़ा पैदा नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि जब भी इस्लाम पर और मुसलमानों पर किसी न किसी ने हमला किया है तो मुसलमानों को बचाने के लिए शरीयत मोहम्मदी पर जो है शरीयत मोहम्मदी पर अमल कराने के लिए कोई ना कोई रब तबारक व तआला अपना नेक बंदा भेज दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो उस गलती को माफ़ फरमाए। कलमा तैयबा का विज़्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।